हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अपन एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं और उसमें बहुत से सवाल हमने किए हैं। आगे बाकी सवाल करते हैं। कुछ सवाल हमने किए थे। कहाँ तक भैया? 80-85 के अराउंड कर लिए थे ना अपन ने। ये हुआ था, ये हो गया था शायद, है ना? ये नहीं हुआ था, ये हो गया था, ये हुआ था, ये भी हो गया था। चलो अगले सवाल पे अपन चलते हैं। 84 देखो, 84 में क्या कह रखा है अपन को? दो संख्याओं के का एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 275 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। एलसीएम जो है एचसीएफ का 275 टाइम्स है। यदि आप एचसीएफ को एच मानते हो तो एलसीएम के बारे में क्या कहोगे? एलसीएम कितना है भैया? 275 एच। और इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है? एच प्लस 275 एच इज 13800। तो 276 एच किसके बराबर है? 13800 के। थोड़ा ध्यान से काटोगे तो 138 इससे कट जाएगा दो बार। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीधी सीधी 50। एच मतलब एचसीएफ आ गया 50। एचसीएफ 50 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 275 इंटू 50। एचसीएफ है, एलसीएम है, और क्या दे रखा है? एक संख्या हमें दे रखी है, तो दूसरी संख्या हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। हम जानते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज ऑलवेज इक्वल टू देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो पहली संख्या क्या है? 550 इंटू दूसरी संख्या इज 50 एचसीएफ, और एलसीएम कितना है? 275 इंटू 50। आप पहले 50 से काटो, इधर क्या आएगा? 11, और 11 को इधर काट दो। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 275 इंटू 50। 11 से काटोगे, डायरेक्ट ही काट दो। 25 इंटू 50 कितना? 1250। 1250 अपना आंसर बन जाएगा। ऐसे आप एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हो। आप डायरेक्ट भी ये निकाल सकते थे। टोटल कितना है? 13800। एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना है? 275। तो आप इसको 13800 को 1:275 के रेशियो में बांट दो। तो आप इसको बांटोगे ना, डिवाइड करोगे, तो 276 की वैल्यू इतनी होगी, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 275 इंटू 50। मतलब बराबर से, कोई घना खास फर्क है नहीं। यदि किसी को ऐसे रेशियो में बांटना है तो ये भी कर सकते हो। चलिए इसको उतारिए, अगले सवाल पे आ जाओ। अब क्या है, कुछ सवाल ये एलसीएम एचसीएफ के कॉम्बिनेशन में जो क्वेश्चंस है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, और इस चैप्टर से ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। एलसीएम एचसीएफ की क्या है? दोनों की कंबाइंड यूजेस साथ में हो। देखो क्या बोला, संख्याओं का टोटल क्या है? 280। उनके एलसीएम और एचसीएफ का टोटल, सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 520 एंड देयर डिफरेंस इज 440। एलसीएम को एल कह दूं, एचसीएफ को एच कह दूं, दिस इज 520, और ये एल माइनस एच कितना है महाराज? एल माइनस एच इज 440, है ना? जब दो का टोटल है, दो का डिफरेंस है, तो क्या आप एल डायरेक्ट लिख सकते हो? 2l कितना होगा? 960। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 2 से डिवाइड करो, 480। ठीक है ना? जोड़ा 2l, ये एच से एच कट गया, इधर 960 आ गया, एल आ गया। दोनों का जोड़ 520 है। एल और एच का जोड़ 520 है। एल एलसीएम 480 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 520 में से 480 घटा दो, कितना? 40। तो हमें एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है। एचसीएफ है 40, एचसीएफ 40 है, तो अभी पुराने सवाल जैसा हो गया। संख्याएं कैसी होंगी? 40x और 40y। इनका एलसीएम कैसा होगा? अपन क्या निकालेंगे? 40xy। 40xy इज इक्वल टू 480। देन xy विल बी कितना? 12। xy की वैल्यू 12 आ गई। इनका टोटल बता रखा है, संख्याओं का योग है 280। तो 40x प्लस 40y इज 280। देन x प्लस y कितना हो जाएगा बताओ? 7। x और y क्या है? x और y कोई दो को प्राइम नंबर्स है।
जिनका टोटल 7 है, x और y का टोटल 7 है, x इंटू वाई 12 है, तो आप बताओ x और y की वैल्यू क्या होंगी? दो संख्या सम 7 हो, प्रोडक्ट क्या हो 12 हो, तो आप 4 और 3 आराम से ढूंढ सकते हैं ना। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। हमसे कौन सी संख्या पूछी है? लार्जर नंबर पूछा है, तो x बड़ा है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? ये 40x। 40x मीन्स 40 इंटू 4 160 आंसर बन जाएगा। ये उतारो, इसको रोक के क्या करो, ट्राई करो। लैंग्वेज से इमोशनल मत हो जाना, आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बस ऐसे लैंग्वेज में प्रोडक्ट वगैरह की ऐसी कोई बात कर रखी है। When the product of two numbers is divided by their LCM and HCF, the results are 26 and 936 respectively। मतलब संख्याओं के गुणा को LCM से डिवाइड कर रहे हैं तो 26 आ रहा है, और HCF से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 936 आ रहा है। क्या बोला? संख्याओं का गुणा, संख्याओं गुणा को LCM से डिवाइड कर रहा है एक बार तो, और एक बार HCF से डिवाइड कर रहा है, तो रिजल्ट बताया कि 26 और 936 आ रहे हैं। एक संख्या बता रखी, दूसरी पूछिए। ध्यान से देखो, हम क्या जानते हैं भाई साहब? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर क्या होता है? HCF इंटू LCM। अब बोला है यदि पहली इनके गुणा को LCM से डिवाइड करो, यदि आप दोनों साइड LCM से डिवाइड कर दोगे, अपॉन में LCM ले लेते हो, तो इधर तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा? HCF बच जाएगा ना। या तो ऐसे ही ले लो, डिवीजन में आएगा, या इधर LCM से डिवाइड करेंगे, इधर LCM कट जाएगा, क्या आएगा? HCF। जब दोनों संख्याओं के गुणा को आप LCM से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा? HCF। तो इसका मतलब वो रिजल्ट कितना है? HCF 26। और जब आप दोनों संख्याओं के गुणा को आप HCF से डिवाइड करोगे तो इधर तो HCF आ गया, इधर HCF कट जाएगा, क्या वैल्यू आएगी? LCM। इसी इक्वेशन को आप यूं सजा सकते हो कि दोनों का गुणा LCM से डिवाइड हुआ बराबर HCF, दोनों का गुणा HCF इधर लाओगे तो इधर LCM बच जाएगा, जो कितना है? 936। हमारे पास LCM है और हमारे पास HCF है, और एक संख्या और दे रखी है, तो अब ये वापस वही लगा दो, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। 26 की टेबल आपको आती है, 26 इंटू 9 कितना होगा? बोलो, 234, और सेकंड नंबर इसको 9 से डिवाइड करोगे, क्या जवाब बन जाएगा? 104। दूसरी संख्या हो जाएगी अपनी 104। इतना सा अपना सवाल है, इसको नोट कर लो और अगले सवाल पे चलते हैं। दो संख्याओं के लैसे और मैसे का गुणा कितना दे रखा है? 96। बढ़िया है। इन संख्याओं का, दो संख्या है, उनका टोटल कितना है? 20 है, और हमें क्या बतानी है? बड़ी संख्या बतानी है। बहुत ही सीधा सवाल है। संख्याएं, उनके LCM और HCF का गुणा, LCM इंटू HCF कितना है? 96 है। हम एक चीज जानते हैं, दो संख्याएं होती है ना, दो संख्याएं जब भी होती है, मान लो उन नंबर्स को अपन क्या मान लेते हैं? नंबर्स को x और y मान के चले, पहली संख्या x और दूसरी क्या मान के चले? y। तो आप क्या बोलोगे? x इंटू वाई बराबर क्या होगा? LCM इंटू HCF, वो तो कितना हो जाएगा? 96। और संख्याओं का जोड़ डायरेक्ट बता रखा है 20, प्लस y कितना? 20 दे रखा है। दो संख्या है जिनका जोड़ 20 है, गुणा कितना है? 96। तो अब ये संख्याएं हैं इस बार, है ना? संख्याएं माने डायरेक्ट x और y, HCF से संख्याएं नहीं मानी, डायरेक्ट x और y संख्याएं मानी। दो संख्याएं जिनका जोड़ 20 हो और गुणा क्या हो? 96 हो। आप खुद बता दीजिए, बोलो कौन है? 12 और 8 बोल सकते हैं क्या? 12 और 8 का टोटल 20, और 12 और 8 का गुणा कितना? 96। तो हमसे क्या पूछिए? बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 12। 12 सिंपल से अपना क्या है? आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा छोटा सा सवाल है। ऐसे ही अगला सवाल है, इसका भी आप जवाब दे दीजिए। दो संख्याओं का अंतर है 2, तो भैया दो संख्या x और y मानते हैं, तो x माइनस वाई कितना? 2 लिखेंगे आप। फिर क्या बोला? LCM और HCF का प्रोडक्ट, है ना? तो LCM इंटू HCF जो है वो संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। LCM और HCF, तो x इंटू वाई कितना हो गया? ये 80 है, तो संख्याओं का गुणा क्या हो गया? 80। दो संख्या है जिनका डिफरेंस 2 है, गुणा 80 है। 80 के दो फैक्टर्स देख लो, गुणा 80 हो, अंतर 2 हो। x कितना हो जाएगा? 10, y कितना हो जाएगा? 8। पूछा क्या है? फिर से बड़ी वाली संख्या पूछी है, वैल्यू क्या हो जाएगी? C। 10 अपना आंसर है। तो बड़ा ही सीधा सवाल है, आसान तबके का। इस पे आ जाओ, इसको ट्राई करो। ये भी सीधा सवाल है, कोई भारी सवाल नहीं है।
3 नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ क्या है 12, एलसीएम दे रखा है 720, उनमें से 2 संख्याएं क्या है 36 एंड 48 है। तो तीसरी संख्या इनमें से क्या है, इन 4 ऑप्शन में से तीसरी संख्या क्या होगी बताओ। देखो एचसीएफ बता दिया 12, बढ़िया शाबाश। एलसीएम कितना है 720, पहली संख्या कितनी है 36, दूसरी संख्या कितनी है 48, तीसरी संख्या की वैल्यू जो है वो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है ना। तो आप देखो एक बार एचसीएफ क्या होता है, सबसे बड़ी कॉमन संख्या। तो एचसीएफ जो होता है वो क्या बोलोगे, एचसीएफ सभी संख्याओं में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है तो आप जरा इसको तोड़ो, ये क्या है 12 इंटू 3, इसमें 12 है ना, ये क्या है 12 इंटू 4 है, इसमें भी 12 है। तीसरी संख्या में भी क्या होना चाहिए, इसके अंदर भी 12 होना ही चाहिए। यदि तीसरी संख्या में 12 है तो तीसरी संख्या 12 का मल्टीपल होगी। तो ये 2 ऑप्शन तो आप वैसे उड़ा सकते हो, या तो 60 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 72 होना चाहिए। अब यदि आप देखो, अब ऑप्शन से जाओ तो आप वैसे बोल सकते हो कि 720 में 0 आ रहा है तो कहीं ना कहीं 0 आना चाहिए, तो 72 में है नहीं, 60 में है, तो आप सीधा जवाब दे सकते थे। या इसके टुकड़े करके बोलो, आप 720 के टुकड़े कर दो। देखो एचसीएफ के अंदर एलसीएम भी होता है, इसको 12 इंटू 60 लिख सकते हो ना, इसको क्या बोल सकते हो 12 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, है ना। एचसीएफ एलसीएम के अंदर भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये अपन ने जो पीछे एलसीएम एचसीएफ की बातें स्टार्ट करी थी क्लास में, वहां बात करी थी ऐसी। तो आप देखो एलसीएम के टुकड़े देखो, एलसीएम में 12 है जो हर संख्या में प्रेजेंट है, 3 जो है वो इसमें आ गया, 4 इसमें आ गया, ये 5 जो आया है एलसीएम में, ये 5 कहां से आया, ना इसमें है ना इसमें है, तो तीसरी संख्या में क्या होना चाहिए 5 तो होना ही चाहिए ना। तो तीसरी संख्या का मान क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा। बस इतना सा क्या है अपना आंसर है। आप 36 48 के साथ 55 और 58 को हटा के 72 लेके देखते तो एलसीएम ये नहीं आता, 60 लेते एलसीएम आ जाता, ऐसे भी कर सकते थे। चलिए इस पे आ जाओ, ये है तो आसान बस, लेकिन थोड़ा सा नयापन लगेगा आपको इस क्वेश्चन में। 2 डिजिट्स की 2 संख्याएं हैं, 2 अंकों की 2 संख्याएं हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ का टोटल कितना है 516, और रेशियो कितना है, लैसे और मैसे का अनुपात है 42:1। तो हमें क्या करना है, छोटी वाली संख्या हमें ज्ञात करनी है, छोटी संख्या बतानी है। छोटी संख्या क्या होगी, कंडीशन ये है कि संख्याएं जो हैं वो कितने की हैं 2 डिजिट्स की हैं, 2 डिजिट्स के नंबर्स हैं। ये लिखा हो ना 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स वाली बात है, वो इस सवाल का जवाब उनको देगी। देखो एचसीएफ को यदि मैं x मानता हूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो, 42x बोल सकते हो ना आप। इनका टोटल कितना 43x, दोनों का जोड़ 43x बराबर 516। x की वैल्यू यदि आप यहां काटोगे तो क्या आ जाएगी 12। तो एचसीएफ हमें मिल गया कितना 12, और एलसीएम कितना है 42 इंटू 12। एचसीएफ है और एलसीएम दोनों हमें मिल गए। अब हमें क्या चाहिए, छोटी संख्या चाहिए, है ना। अब देखो संख्याओं के बारे में अपन क्या जानते हैं महाराज, संख्याओं के बारे में जानते हैं, जब भी एचसीएफ होता है अपने पास में तो हम संख्याएं डिफाइन कर सकते हैं। पहली संख्या 12x टाइप की होगी तो दूसरी कैसी होगी 12y टाइप की होगी। और क्या कहते हैं xy कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। अब आप बताओ यहां से एलसीएम क्या निकालते हो, एचसीएफ से संख्याएं ऐसी आएंगी, एलसीएम कैसा आएगा 12xy, और वो 12xy किसके बराबर होगा 42 इंटू 12 के क्या होगा बराबर होगा। अब 12 काट दो, xy की वैल्यू क्या आ गई 42। अब देखिए पॉसिबल वैल्यूज देखिए, xy 42 कैसे कैसे बना सकते हो, 1 गुणा 42, 2 इंटू 21, 3 इंटू 14, 4 5 कुछ नहीं, 6 इंटू 7, और फिर 7 और 6 क्या हो जाएंगे रिपीट हो जाएंगे, है ना। अब हमसे संख्याएं पूछी है, और संख्या में क्या छोटी वाली संख्या पूछी है, तो संख्या तो पता है ना 12x और 12y है। आप बताओ यदि x की वैल्यू 1 लूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 12 गुणा 42। भाई संख्या ऐसी लोगे ना 12 गुणा 1 12 गुणा 42, लेकिन ये वाली संख्या जो है ना ये 2 डिजिट की संख्या है ही नहीं। अब 12 गुणा 2 तो 2 डिजिट में है, लेकिन 12 गुणा 21 ये 2 डिजिट में नहीं है, इतना 252 बन जाएगा ना ये, तो 3 अंकों में चला गया, तो ये जोड़ा भी नहीं चलेगा। 12 गुणा 3 और 12 गुणा 14, तो 12 गुणा 3 तो है, लेकिन 12 गुणा 14 फिर से क्या है 168, 3 अंकों में चला गया, तो फिर लास्ट जोड़ा चलेगा 12 गुणा 6 और 12 गुणा 7।
72 और 84 अपनी क्या बन जाएंगी, दो संख्याएं बन जाएंगी। छोटी वाली पूछी है, 72 अपना क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। इतना सही है बस इसमें। अगले पे आ जाओ। ये भी बहुत आसान सवाल है। दो संख्याएं हैं, उनका रेशियो दे रखा है 4:7, उनका HCF कितना है 6। तो HCF है और संख्याओं का रेशियो दे रखा है, तो भैया क्या संख्याओं का एलसीएम चाहिए। बड़ा ही गरीब सीधा सवाल। संख्याओं का रेशियो है 4:7। आप अनुपात का थोड़ा सा मतलब जानते हो, है ना। पहली और दूसरी संख्या का रेशियो 4:7 है, तो संख्या कैसी बोलते हो आप, पहली संख्या 4 के जितने गुणा में होगी, दूसरी संख्या 7 के उतने ही गुणा में होगी, ऐसे बोलोगे ना। ये 4 के टाइप की होगी तो ये 7 के टाइप की होगी। जब अपन रेशियो लेते हैं तो कॉमन चीज क्या हो जाती है, कट जाती है ना। तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं को का रेशियो लिया होगा तो कुछ ना कुछ कॉमन रहा होगा, वो कट गया होगा। तो वो कॉमन क्या मान लेते हैं, 4 के और 7 के। और इन पे ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो इन संख्याओं का जो HCF आप बोलोगे, खुद बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है 4 के और 7 के में। तो आप बोलोगे इनका HCF क्या हो जाएगा, K, और K की वैल्यू कितनी है 6। तो संख्या क्या हो जाएंगी 4 गुणा 6 और 7 गुणा 6। इतना सही है ना। और इनका एलसीएम क्या आना चाहिए बताओ, K तो आना ही चाहिए। 4 और 7 को प्राइम में, तो 4 और 7 दोनों आ जाएंगे, तो 6 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा। तो 24 × 7 168 अपना क्या हो जाएगा। वापस देख लो क्या क्या, संख्याओं का रेशियो जब भी होता है तो संख्याएं कैसी मानते हैं, इनके 4 के और 7 के किसी गुणा में होंगे, 4 के और 7 के, है ना। अब इन दोनों में पहली संख्या ऐसी है, दूसरी ऐसी है, इन दोनों में बड़े से बड़ा क्या कॉमन, आप बोलोगे K कॉमन है, तो इसका मतलब K क्या बन गया इनका HCF। तो संख्याएं क्या हो गई 4 गुणा 6 और 7 गुणा 6। यदि 4 के और इसका एलसीएम आप यूं निकालने के बजाय डायरेक्ट निकालते हैं एलसीएम यहां से ही, तो आप क्या बोलेंगे, K तो आएगा ही आएगा, 4 भी आएगा और 7 भी आएगा, तो 28 K, और K की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 28 × 6 बोलो 168। आप कोई भी संख्या उठा के देखो, जैसे मान लो कहें ना 40 और 28 है ना, इनका अनुपात लेना है, तो क्या होता है, आप क्या लिखते हो इसको, 4 गुणा 10 और ये 4 गुणा 7। तो इनमें बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या क्या है 4। कॉमन तो 2 भी है, लेकिन बड़ी से बड़ी कॉमन क्या है 4। तो रेशियो फिर क्या आ जाएगा 10/7, 10 7। तो जब भी रेशियो लेते हैं ना अपन संख्याओं का, तो संख्याओं का HCF क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। और संख्या जैसे 84 और 60 ले लिया, इनका अनुपात ले रहे हैं, तो इनका 12 से काट दो, क्या होगा, ये 7 ये 5, है ना। तो 12 कॉमन था, कॉमन संख्या क्या हो गई, कट गई, यानी HCF क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसी का फायदा अपन इसमें उठा रहे हैं। अगले सवाल पे आ जाओ। सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात है 3 2 5, 3 2 5। तो क्या बोलेंगे, पहली संख्या 3 की होगी तो दूसरी 2 के, तीसरी क्या होगी 5 की, है ना। और आप सीधा ही कह सकते हो इनका HCF जो है वो क्या होना चाहिए K, लेकिन हमसे HCF पूछा ही नहीं है, ठीक है। HCF क्या है इनका K। अब बोला इनका एलसीएम, आप बताइए इन 3 संख्याओं का एलसीएम क्या निकालेंगे। सारे फैक्टर्स लेंगे, K तो आएगा ही आएगा। उसके बाद देखो 2 की सबसे बड़ी पावर वैल्यू क्या है 2, 3 की 3 और 5 की 5। तो क्या करेंगे, एलसीएम आएगा 30 के। 30 के किसके बराबर है, 210 के बराबर। तो आप बताओ K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सुंदर सी 7। HCF पूछा होता तो बता देते 7, लेकिन पूछा ही नहीं, हमसे टोटल पूछा है, संख्याओं का योग, सम क्या बताओगे बोलो, 3K 2K और 5K ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 10K, 10 7 70। बस इतना सही है, सेम सवाल है, बस 2 के बजाय 3 संख्याएं हो गई। अगले पे चलो, ये भी सेम सवाल है, बस हल्का सा ध्यान रखना है। पिछला सवाल देख के अचानक से कुछ बच्चे इस सवाल पे आते हैं तो एक बार गलती कर जाते हैं, है ना। संख्याएं कैसी हैं 6 4 3 के रेशियो में, तो क्या बोलोगे 6K 4K 3K, यही ना। यदि HCF की बात करेंगे तो इन तीनों का HCF कितना होना है, K होना है, क्योंकि रेशियो लेने के बाद HCF ही कटता है, तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ये फैक्टर ही अपना क्या होगा HCF होगा। अब इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो एलसीएम में K तो आएगा ही आएगा, K तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो 2 की सबसे बड़ी पावर वैल्यू क्या है 4, 3 से 3 और 9 तो है नहीं, क्या है यहाँ पे 3 है,
6 के टुकड़े क्या, 2 और 3, तो 6 के टुकड़े लेने आगे 4 और 3 में ही, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 12k। 12k इज इक्वल टू 1080, तो k की वैल्यू जो है वो सुंदर से क्या हो जाएगी 90, और k ही क्या है, k ही तो HCF है, तो ये अपना आंसर बन जाएगा। बस इतना सा ही है। चलो इस पे आओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, इनमें से कौन सा जो है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का क्या हो सकता है, रेशियो हो सकता है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो इनमें से कौन सा होता है। तो आप यहां से क्या कह सकते हो, देखो ध्यान से, इनमें एचसीएफ के बारे में मैं यूं बोल सकता हूं क्या, एचसीएफ जो होता है संख्याओं का, वो हमेशा एलसीएम का कोई ना कोई क्या होता है, फैक्टर होता है। एचसीएफ हमेशा एलसीएम का क्या होता है, फैक्टर होता है। देखो संख्याएं जो होती है ना, उन जो भी कोई भी संख्याएं 2 या 3, उन संख्याओं के अंदर एचसीएफ का भाग पूरा पूरा जाता है। सभी संख्याओं का भाग एलसीएम में क्या जाता है, पूरा पूरा जाता है ना। तो यूं बोल सकते हैं ना, एचसीएफ का भाग एलसीएम में क्या जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। और भाग पूरा पूरा जाएगा तो ये तो इसके अंदर प्रेजेंट ही है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो रेशियो जब लोगे तो एक साइड कैसा आना चाहिए, एक साइड क्या आना चाहिए रेशियो में, 1 आना चाहिए, और वो किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है। या तो ऐसे बातों से समझ लो, या यूं देखो, एचसीएफ का भाग एलसीएम में हमेशा जाना चाहिए, तो 4 का भाग इस एचसीएफ के इस फैक्टर का भाग इसमें नहीं जा रहा, कैंसिल, नहीं नहीं, ये है एचसीएफ एलसीएम में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ये इनमें प्रेजेंट है ही नहीं है, तो ये आंसर नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिहाज से आप देख सकते हो, जैसे मान लो मैं दो संख्या लिख दूं, 60 और 84 लिख दिया, इनका एचसीएफ आप निकालोगे तो एचसीएफ कितना आएगा 12। अब जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम क्या बोलोगे, इनका एलसीएम देखो, अब 12 का भाग क्या हो रहा है, इसमें और इसमें दोनों में जा रहा है, और एलसीएम के अंदर इन दोनों ही संख्याओं का, जैसे ये क्या है 12 × 5 और ये 12 × 7 है, एलसीएम लिखोगे तो क्या लिखोगे 12 × 5 × 7, तो एलसीएम के अंदर 12 प्रेजेंट है, तो एलसीएम के अंदर एचसीएफ का भाग क्या होगा, हमेशा जाएगा। संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो हमेशा संख्याओं के एचसीएफ से क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो अब इनका आप जब रेशियो लोगे 12 × 5 × 7, तो बोलो ना कैसा आएगा, 12 से 12 कटेगा 1 × 35। तो जब भी एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो लोगे तो एक साइड तो पक्का ही 1 आएगा, और दूसरी साइड क्या आएंगे, जो बचे हुए कोप्राइम फैक्टर्स हैं उनका कुछ हिस्सा आएगा। तो ऐसा एक ही ऑप्शन में 1 6 में, बाकियों में ऐसा नहीं है। अगले सवाल पे आ जाओ। दो संख्याओं का योग कितना है 338, और इनका एलसीएम कितना है 1092। बड़ी संख्या हमें बतानी है। तो इस सवाल को करने के लिए पहले तो आप 1-2 मिनट ट्राई करो इसको, है ना। अपन थोड़ा सा क्या है बेसिक्स देखते हैं। मैं आपसे मान लो, ये तो गलत हो गया, पूरा ये अंधेरा हो जाएगा, है ना। दो संख्याओं का योग 338 है, एलसीएम 1092 है ना। ये सवाल अपन थोड़ा रुक के करें, पहले एक बार संख्याएं देखो। मैं बोलूं दो संख्याएं आपको किसी ने बताई, दो संख्याएं, उनका एचसीएफ तुम्हें किसी ने क्या कह दिया, 7 बोल दिया। दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है, 7 है। तो आप संख्याएं कैसी बोलेंगे, आप कहेंगे संख्याएं होंगी 7x और 7y। एक्स वाई के बारे में अपन क्या बोलेंगे, एक्स वाई हमेशा क्या रहेंगे, कोप्राइम रहेंगे, है ना। मैं आपसे अब बोलूं इनका एलसीएम निकालो, तो आप एलसीएम क्या निकाल दोगे, फट से 7 × xy, यही करते हैं ना दो संख्याओं पे। अब इनका सम निकालिए, इनका योग निकालिए, संख्याओं का योग क्या होगा, 7x + 7y, 7 × x + y बोलेंगे ना। अब मैं तुमसे यूं कहूं, संख्याओं के एलसीएम में, संख्याओं के एलसीएम में और संख्याओं के जोड़ में, संख्याओं के योग में, इसमें और इसमें क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, संख्याओं के एलसीएम में और संख्याओं के योग में, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। तो आप ये कह सकते हैं इन दोनों में है, हमें कौन कॉमन दिख रहा है, कॉमन कौन है, 7। यानी इसका और इसका एचसीएफ निकालूंगा तो क्या आएगा, वापस 7 आएगा। इस चीज का और इस चीज का, इन दोनों चीजों का एचसीएफ क्या आएगा, वही एचसीएफ आएगा जो संख्याओं का क्या था, एचसीएफ था। या देखो अभी वाला एग्जांपल जो लिया था, एक एग्जांपल से भी ले सकते हो, 60 और 84 अपन ने दो संख्याएं ली, इनका एचसीएफ आप निकाल सकते हो। एचसीएफ कितना आएगा, क्या है, 12 है ना। ये 12 × 5 और ये 12 × 7। इनका एलसीएम आप क्या निकालोगे, 12 × 5 × 7, तो कितना हो जाएगा ये 420, है ना।
अब इनका योग और कर लो, संख्याओं का सम कर लो। 60 प्लस 84 क्या आएगा? 168, है ना। ये संख्याओं का एलसीएम है, ये संख्याओं का टोटल है। अब मैं तुम्हें रफ में काम करने के लिए कह रहा हूं कि भैया आप 168 और 420 का, इन दोनों का अलग से एचएफ निकालो। इन दोनों का जब आप एचएफ निकालोगे अलग से, तो वो एचएफ आपको क्या मिलेगा? 12 ही मिलेगा। ये 12 इंटू कितना है? इस संख्या और इस संख्या का एचएफ जो अपन को क्या नजर आ जाएगा? 12 नजर आएगा। 12 आएगा क्या? 420 मैंने सही लिखा है क्या? अरे यार ये जोड़ गलत कर दिया ना, इनका एचएफ तो बहुत बड़ा आ रहा है। ये देखो 60 और 84 को जोड़ेंगे तो 144 आएगा। मैं कहां से 168 ले आया? कभी कभी मेरा माथा भी टहल जाता है। 144, ये संख्या 144 और दूसरी 420। अब कई बार क्या ना, कैलकुलेशन हम लोग भी अंधविश्वास में ही करते हैं कि पता है कि योग का और एलसीएम का आना तो 12 ही है, तो सीधा मैं 12 लिख रहा था बिना कैलकुलेशन के। ये संख्याओं का योग है 144 और ये 420। इन दोनों संख्याओं का जब आप एचएफ निकालोगे ना एचएफ वाले तरीके से, तो आपको कितना नजर आएगा? 12, क्योंकि इसके टुकड़े क्या है? 12 इंटू 12 और इसके टुकड़े 12 इंटू 35। आप देख सकते हो 12 के अलावा यहाँ 12 है और यहाँ 35 है। 12 और 35 क्या है? कोप्राइम है। तो दो संख्याएं हैं, उनका योग और एलसीएम जो है, उनका एचएफ जब आप निकालते हो तो वो क्या होगा? संख्याओं के एचएफ के बराबर आएगा। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं यहां से, ये एग्जाम्पल दोनों आप उतार लेना। क्या स्टेटमेंट लिख सकता हूं? संख्याओं के, क्या कोई भी नंबर से संख्याओं के योग, संख्याओं के योग व एलसीएम का, संख्याओं के सम, योग व एलसीएम का एचएफ, संख्याओं के योग व एलसीएम का एचएफ संख्याओं के एचएफ के बराबर होता है। संख्याओं के योग और एलसीएम का जब आप एचएफ निकालते हो, संख्याओं के सम का और एलसीएम का जब एचएफ निकालोगे, तो वो एचएफ जो आएगा वो संख्याओं के एचएफ के क्या आएगा? बराबर आएगा। विदेशी भाषा में लिखो तो दिस सम ऑफ, सॉरी ये तो हिंदी में है, इंग्लिश वाले ऐसे लिख लो, द एचएफ ऑफ सम एंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू द एचएफ ऑफ द नंबर्स। संख्याओं के योग का और एलसीएम का जो एचएफ होगा वो संख्याओं के क्या है? एचएफ के बराबर होगा। और योग ही नहीं, यहां योग की जगह आप एक वर्ड और भी अल्टरनेट में, योग के अल्टरनेट में क्या वर्ड काम में ले सकते हो? डिफरेंस भी बोल सकते हो, अंतर भी बोल सकते हो। सम के साथ साथ ऑप्शन में डिफरेंस भी ले सकते हो। यहां देखो इस सवाल में एलसीएम तो 7xy आ गया ना, यदि मैं अंतर बोलता तो बताओ इस संख्या का और इस संख्या का अंतर कैसे आएगा? 7x माइनस 7y, 7 कॉमन x माइनस y। तो आप बताइए ना, एलसीएम में और डिफरेंस में वापस क्या कॉमन है? 7 ही कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं संख्याओं के योग और एलसीएम का एचएफ संख्याओं के एचएफ के बराबर होता है, या संख्याओं के डिफरेंस और एलसीएम का एचएफ संख्याओं के एचएफ के बराबर होता है। ये एग्जाम्पल और ये दोनों उतार के आप ये दोनों स्टेटमेंट लिखे, ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। और अब क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूं, अपन इस सवाल को करते हैं। हमें इस जानकारी से, आप एक बार वीडियो को पॉज करके उतार लेना, ये हमें इस जानकारी से पता लग गई ये कहानी कि 338 तो क्या है? संख्याओं का योग है, और एलसीएम कितना है? 1092। और हमें पता लग गया कि इन दोनों आइटम्स का जो एचएफ आएगा वो संख्याओं के क्या होगा? एचएफ के बराबर होगा। तो हम इसी का फायदा उठाएंगे। निकालो इनका एचएफ। 338, ये 1092। भाग लगाते हैं। कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार चला जाएगा ना। 990 और 24, 1014। कितना बचेगा? 78। 78 से आप 338 को डिवाइड करो, देखो कितनी बार डिवाइड होगा? 5 बार तो नहीं होगा, 4 बार डिवाइड कर लो। 280 और 32, 312। क्या बचेगा? 26। 26 से 78 को डिवाइड करो और ये कट गया।
तो इसका मतलब इन दोनों का HCF कितना आ गया 26, और इनका जो HCF है यही क्या है, नंबर्स का HCF है, जो संख्याएं है ना उन संख्याओं का HCF कौन आ गया 26 आ गया। तो अब क्वेश्चन में हमारे पास तीन इंफॉर्मेशन हो गई, संख्याओं का HCF है, संख्याओं का योग है और संख्याओं का LCM है। ये पुराना क्वेश्चन हो गया, हम पहले क्या कर चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं। तो आप अब इसको एक्सटेंड कर दो उस पुराने क्वेश्चन के लॉजिक को। HCF यदि 26 है तो नंबर्स कैसे होंगे बोलो, 26x एंड 26y। इनका LCM कैसा बोलोगे बेटा 26xy। अपन क्या बोलेंगे 26xy, यहाँ के दे रखा है 1092, xy को काट दो, 26 4 104, 5 बचेगा, 26 2 52, और इनका टोटल 26x प्लस 26y टोटल अपन ऐसे निकालेंगे, वो किसके बराबर है 338 के बराबर है। x प्लस वाई डिवाइड करो 26 से, कितना हो जाएगा बोलो, एक बार तो सीधा डिवाइड हो गया, फिर 3 बार और कट जाएगा 13। x और y दो संख्याएं मतलब ऐसी को प्राइम जिनका जोड़ 13 है गुणा 42 है, तो आप क्या क्या ले सकते हो, x बराबर 7 और y बराबर क्या बन जाएगा 6। 7 प्लस 6 13, 7 गुणा 6 13। कौन सी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या पूछी है। तो बड़ी संख्या कब आएगी भैया 26x बोल सकते हैं, 26 इंटू 7, 26 को 7 से गुणा करना आप जानते हो, 182 अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 26 इंटू 6। ये नोट कर लो। और अगला सवाल सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है, फटाफट क्या करो आंसर बताओ। दो संख्याओं का अंतर कितना है 36, एलसीएम कितना है 1463। इनमें से क्या बतानी है हमको, छोटी वाली संख्या बतानी है। तो देखो डिफरेंस बता दिया, डिफरेंस 76 है, एलसीएम कितना है 1463। हम क्या जानते हैं, इन दोनों का जो HCF आएगा वो HCF संख्याओं के HCF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या तो डिवीजन मेथड से निकाल दो, या संख्या छोटी है तो मैं थोड़े टप्पे मार लेता हूं। ये 19 इंटू 4 है ना, अब देखो 4 का भाग तो इसमें नहीं जा रहा, तो 4 तो HCF में नहीं आएगा। 19 देखो, क्या 19 से ये डिवाइड होता है क्या, 19 7 133 होता है ना, 13 बचेगा, 13 आगे फिर 3 लगा दो, कितना, फिर 7 बार डिवाइड हो गया। तो ये संख्या भी 19 से डिवाइड हो रही है, इसमें भी 19 है, तो HCF क्या बन गया इनका 19 बन गया। कभी कभी आप ऐसी छोटी संख्या कोई मिल जाए जिसके टुकड़े दिख जाए तो आप ये भी कर सकते हो। क्या किया, 19 के टुकड़े किए 19 इंटू 4, तो ये 4 इसमें है नहीं तो HCF में भी नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा ना 4। 19 को देखा, 19 का भाग इसमें जा रहा तो 19 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसमें भी है 19 और इसमें भी है, तो HCF क्या बन जाएगा 19। और कोई फैक्टर इनमें है ही नहीं। अब देखो HCF यदि 19 है तो संख्याएं कैसी होंगी हमारे पास, 19x और 19y। xy कैसे हैं, हमेशा की तरह ओ प्राइम। अब बोलो एलसीएम क्या बोलोगे इनका, 19x 19y का एलसीएम विल बी 19xy, दैट विल बी 1463। अभी हमने डिवाइड किया था, और डिवीजन वापस काम आएगा 7 बार, फिर दोबारा 7 बार, और टोटल 19x प्लस 19y जो है वो किसके बराबर है, 19x प्लस 19y, नहीं 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 19x माइनस 19y, दिस इज इक्वल टू 76। 19 से डिवाइड करो x माइनस वाई कितना आएगा 4। अब ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा 77 हो, अंतर कितना हो 4 हो, तो आपको साफ साफ नजर आ रही है 11 और 7, x 11 y 13। संख्या कौन सी पूछी, छोटी वाली। तो एक तो हो जाएगी 19 गुणा 11 पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 19 इंटू 7, दैट इज 133। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये भी आसान सा सवाल है, फटाफट आंसर बता दो। दो संख्याओं के एलसीएम एंड एचसीएफ का सम बता रखा है 585, एलसीएम और एचसीएफ का टोटल है, और रेशियो दे दिया नंबर्स का, संख्याओं का रेशियो कितना है 4:3। तो हमें क्या करना है, फाइंड द स्मॉलर नंबर, छोटी वाली संख्या अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कर दो भाई छोटी वाली संख्या ज्ञात। संख्याओं का रेशियो कितना है 4:3, मतलब संख्या क्या होंगी 4k और 3k, ऐसा बोल सकते हैं ना, 4k एंड 3k दोनों नंबर हमें पता लग गए। अब इनका HCF बताओ क्या आ रहा है, इनका HCF आप ध्यान दोगे तो कितना दिख रहा है, क्या कॉमन है इनमें k। एलसीएम कैसे निकालोगे इनका, k तो आएगा ही आएगा, 4 और 3 दोनों को प्राइम है तो दोनों के दोनों आ जाएंगे। एलसीएम कितना आया 12k। अब k और 12k का टोटल, एलसीएम और HCF का टोटल बता रहा 585, तो k प्लस 12k इज इक्वल टू 585। 13k किसके बराबर है 585 के बराबर है।
के की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 13 4 52 और 5 65। तो के की वैल्यू आ गई 45। हमसे क्या पूछिए, छोटी वाली संख्या, ये मोटी संख्या, ये छोटी संख्या, 3 के बता सकते हो, 3 × 45 दैट विल बी 135। साधारण तबके का सवाल है ये भी। अगले पे आ जाओ, पढ़ो इसको अच्छे से। दो संख्याएं हैं, उनका क्या बोला, लैसे और मैसे में क्या रेशियो है, 30 और 1 का अनुपात है। उन संख्याओं का अंतर किसके बराबर है, HCF के बराबर है ना। यदि उन संख्याओं का योग 308 हो तो हमें क्या करना है, छोटी वाली संख्या बतानी है। संख्याओं का टोटल बता दिया और हमें छोटी संख्या बतानी है। संख्याओं का डिफरेंस किसके बराबर है, HCF के बराबर है। तो योग हमें बता रखा है संख्याओं का, हमें डिफरेंस चाहिए। देखो यहां अपन को क्या बोल दिया, HCF कितना, x है ना, LCM कितना है 30x बोल देना, रेशियो दे रखा है तो x और 3x, और संख्याओं का डिफरेंस बता दिया, a - b कितना बता दिया, x। संख्याओं का डिफरेंस कितना है, x। एक चीज अपन और जानते हैं, यदि ये a और b मैं क्या मान के चल रहा हूं, पहली संख्या मैंने a मानी है, दूसरी संख्या मैंने क्या मानी है, b मानी है। अनुपात दे रखा है 30 1 या 1 30, तो अपन x HCF को मानते हैं तो LCM 30x बन जाएगा। अब a और b का डिफरेंस हमारे पास में क्या है, x है। a और b का डिफरेंस कितना है, x, और a और b का गुणा कितना है, हम ये जानते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणा है वो किसके बराबर होता है, HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। तो a इंटू बी बराबर क्या होगा, x इंटू 30x, यानी a गुणा b कितना है, 30x स्क्वायर है। तो अब आप जो थोड़ी सी गौर करिए, यहाँ पे a और b दो संख्याएं हैं जिनका अंतर तो x दिख रहा है, गुणा कितना दिख रहा है, 30x स्क्वायर। आप x को एक बार छोड़ो, इसको 1 मान लो और इसको 30 ही मान के चलो, तो आप बताओ ना ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनका अंतर तो 1 हो, गुणा क्या हो, 30 हो रहा हो। तो आप 6 और 5 बोल सकते हो ना, और यहाँ x ले रखा है तो a की वैल्यू कैसी नजर आ जाएगी, 6x, b की वैल्यू कैसी नजर आएगी, 5x। 6 और 5 का अंतर है गुणा 30। संख्याओं का क्या पता लग गया, हमें वैल्यू पता लगी, 6x और 5x है। इनका टोटल बता रखा है 6x + 5x बराबर कितना है, 308। 11x यदि 308 के बराबर है, यह अनुपात पता लग गया, संख्याओं का रेशियो पता लग गया, 6 5 से डायरेक्ट क्या कर सकते हो, अब 308 को बांट सकते हो। x की वैल्यू 28 आएगी, छोटी संख्या पूछी है 5x, 5x बराबर कितना, 5 × 28 140। ये मैंने क्या पूरा डिटेल में समझाया है, हर पूरा बेसिक्स काम में लेते हुए। यदि आप क्या है थोड़े से जब चंट हो जाएंगे ना, तो आप क्या है डायरेक्ट रेशियो में खेलने लग जाएंगे कि भैया संख्याओं का डिफरेंस जो है वो कितना है, HCF के बराबर। HCF को यदि 1 मानते हैं ना, और इनका गुणा है वो क्या है, LCM और HCF के गुणा के बराबर, यानी कितना, 30। तो दो संख्याएं सोचनी थी जिनका अंतर 1 हो, गुणा 30 हो, तो आप संख्याएं 6 और 5 के अनुपात में अपन को मिल जाएंगी। अनुपात है तो यहां से अपने पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 6 और 5 संख्याओं का रेशियो आ जाएगा। a - b HCF के बराबर है, यहां से HCF क्या दिख रहा है, 1, और a × b संख्याओं का गुणा क्या होता है, LCM और HCF के बराबर 30। तो अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि ऐसी कोई दो संख्या है जिनका अंतर 1 हो, गुणा क्या हो, 30 हो, तो आप क्या बोलेंगे, 6 और 5 दिख गया। संख्याओं का रेशियो 6 5 दिख गया, टोटल 308 है। तो आप यार 308 को 6 5 में बांट सकते हो ना, दोनों का टोटल कितना नजर आएगा, 11। 11 की वैल्यू 308 है तो 1 की वैल्यू 28 हो जाएगी, और 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 × 5 140। ऐसे भी आप कर सकते हो। ये रिवीजन से ये चीज अपने आप ही क्या है अपन में डेवलप हो जाएगी। जब 3-4 बार अपन रिवाइज करते हैं ना, तो अननेसेसरी स्टेप्स क्या होती हैं, अपने आप ही क्या है छटनी होती चली जाती है। हम हमेशा स्टार्टिंग में बेसिक्स पे क्यों जोर डालते हैं, क्योंकि देखो जब भी थोड़ा सा ठीक सवाल आता है, कई बार वो रेशियो से हैंडल नहीं हो रहा होता, तो वहां बेसिक्स है तो आपको चीजें क्या है लिखी हुई सारी आराम से क्या है सोचने का एक मौका देती है। वरना कहीं रेशियो में सीधा आपने चिपका दिया, पूरा क्वेश्चन हैंडल नहीं हो पा रहा तो दिक्कत ही है। तो बेसिक्स तो एक बार पहले राउंड में आराम से हर क्वेश्चन का अपन को समझ आना ही आना चाहिए। हर क्वेश्चन को का बेसिक मेथड है वो दिमाग में जरूर होना चाहिए। एग्जाम में ठीक है अपन को टाइम बचाना है, ठीक है, लेकिन वो जो तीसरा चौथा रिवीजन का राउंड होगा वो आपको अपने आप ही डेवलप कर देगा। वो आप तीसरे चौथे पांचवें राउंड में जब रिवाइज करोगे तो खुद ब खुद, क्योंकि उस टाइम पे आ रहा होगा, और जब आ रहा होगा
तो हम क्या स्पीड पे ध्यान देंगे। फिलहाल क्या करना है, अपन को सीखना है। सीख रहे हैं तो उस केस में पूरा अपन डिटेल से सीखेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप यदि बेसिक से भी करते हो तो बहुत साल लगते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, हर साल जो यूपीएससी के टॉप 100 यूपीएससी क्या एसएससी के जो टॉप 100 लड़के होते हैं ना, 100 पहले 100 लड़के, 100 जो टॉपर हैं वो एक नंबर रैंक से लेकर 100 नंबर रैंक तक, उनमें से आधे लड़के उनमें से वो होते हैं जिन्होंने कभी कोई क्लास ले ही नहीं रखी होती, जो अपनी स्कूलिंग की मैथ्स के दम पे, है ना, स्कूलिंग या कॉलेज में कहीं मैथ्स का हल्का फुल्का टच हो, हालांकि कॉलेज की मैथ्स किसी की भी नहीं आती है, 10th लेवल तक की ही मैथ्स आती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैथ्स का टच यदि रहा हो तो कैलकुलेशन थोड़ी ठीक रहती है। तो वो बच्चे जो 50% बच्चे हैं उन टॉपर्स, वो सारे बेसिक से करते हैं, लेकिन उनके बेसिक इतने डेवलप्ड होते हैं कि वो क्या है, बेसिक से भी क्या है, सारे क्वेश्चन को फटाफट क्या कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। आप भी कर सकते हो, बशर्ते थोड़ी प्रैक्टिस क्या है और अच्छे लेवल की हो जाए। और आपको तो क्या बेसिक के साथ साथ क्या है, कुछ ऐसी ये जो अप्रोचेज हैं ये भी क्या है, सीखने को मिल ही रही है ना, तो अपन को तो क्या है, उल्टा डबल बेनिफिट है। तो ये रखना ही रखना है ताकि ढंग के लेवल के जो क्वेश्चन है उनमें कभी अपन मात नहीं खा जाए। होता कि आजकल मैथ्स जैसे पिछले 2-3 साल से मैथ ऐसी आ रही है आसान सी, 25 क्वेश्चन यदि हैं तो 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं हर बंदा कर लेता है। अब जो 4-5 क्वेश्चन थोड़े ठीक आते हैं वही फर्क डालते हैं, है ना, उनमें 2 क्वेश्चन यदि बेसिक से करने वाले थे और अपन सीधे जुगाड़ देख रहे हैं तो वहां चोट हो जाएगी। इसलिए क्या है, बेसिक्स हमेशा पहले राउंड में साथ रखना है। इस पे आ जाओ, क्या बोला, 2 धनात्मक पूर्णांकों का लय से क्या है, बड़ी संख्या का 5 गुना। एलसीएम जो है वो बड़ी वाली संख्या का 5 गुना है, और छोटी संख्या और एचसीएफ का जो डिफरेंस है वो कितना है, 24 है। तो छोटी संख्या अपन को क्या करनी है, बतानी है। देखो, या तो आप संख्याएं मान लो, पहली संख्या ए मान ली, दूसरी संख्या क्या मान ली, बी मान ली। ये छोटी संख्या, दिस वन इज मोटी या बड़ी संख्या। इनका एलसीएम जो है वो बड़ी संख्या का 5 गुना है। तो आप यहां से बताइए एलसीएम के बारे में क्या लिखेंगे, एलसीएम बड़ी वाली संख्या का कितना गुना हो गया, 5 गुना, तो एलसीएम पता लग गया 5b। छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर कितना है, 24 है। तो आप बताइए संख्याओं का एचसीएफ क्या होना चाहिए, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ संख्याओं को डिवाइड करता है, संख्याओं का फैक्टर होता है, फैक्टर होगा तो संख्याओं के बराबर या उनसे क्या होगा, छोटा होगा, है ना। अब बराबर तो है नहीं, छोटी संख्या और में से का डिफरेंस है 24, तो में से क्या है, संख्याओं से छोटा ही होता है अक्सर, कभी कभार बराबर हो सकता है। एचसीएफ अक्सर संख्याओं से छोटा होता है, कभी कभी बराबर हो सकता है, जैसे 12 और 24 का एचसीएफ क्या आएगा, 12, तो छोटी वाली संख्या के बराबर आ सकता है कभी कभी। तो यहां क्या है, यहां तो बोला छोटी वाली और में से का अंतर 24 है, तो में से इसका मतलब क्या होगा, में से छोटी वाली संख्या से कितना कम होगा, 24 कम होगा। तो में से की वैल्यू पता लगी कितनी, a-24। अब क्या बोलते हैं, 2 संख्याएं हैं, एलसीएम है, एचसीएफ। हम क्या जानते हैं, संख्याओं का गुणा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या बोलोगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम। और यहां से b से b उड़ा दीजिए, a बराबर 5a - 120, 120 बराबर 4a, a विल बी 30। क्या पूछा है हमसे, छोटी संख्या ही पूछी है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। b वैसे भी इसमें कैंसिल आउट हो गया, तो इसमें आप b की वैल्यू फाइंड आउट नहीं भी कर पाएंगे। यदि आपसे बोले ना बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या है, देखो इस इक्वेशन में बड़ी वाली संख्या कट गई है, तो यहां अपन बड़ी वाली संख्या की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पे आ जाओ, 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का कितना गुना है, 36 गुना है। एचसीएफ और छोटी संख्या का रेशियो बता दिया, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बता दिया, में से और छोटी संख्या का रेशियो है 1:4। बड़ी संख्या को छोटी वाली संख्या से क्या करने पे, डिवाइड करने पर, व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, बड़ी वाली को छोटी वाली से डिवाइड कर रहे हैं तो भागफल कोष्टक 2 और शेषफल कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो इन संख्याओं का क्या बताना है अपन को, योग बताना है। तो एक बार यदि मैं सीधे संख्याएं लिख दूं, तो ध्यान देना सब लोग, संख्याएं कैसी लिखोगे, में से और छोटी संख्या का रेशियो कितना है, 1:4। तो या तो आप पहले के किसको मान सकते हो,
HCF को मान सकते हो। HCF मानते ही LCM भी आ जाएगा और छोटी वाली संख्या भी आ जाएगी। आप HCF को क्या मान लो, HCF ले लीजिए x। HCF जो ही x लेंगे LCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 है। और में से और छोटी संख्या का रेशियो, HCF और छोटी संख्या, HCF और छोटी वाली जो संख्या है उनका रेशियो कितना है 1:4, यानी ये x होगा तो हमें छोटी संख्या पता लगे कितनी 4x, छोटी वाली संख्या कितनी पता लगी 4x। अब हमें बड़ी वाली संख्या और चाहिए। बड़ी संख्या के बारे में बताओ क्या बोलोगे, बड़ी संख्या के बारे में ख्याल क्या होंगे तुम्हारे। बड़ी संख्या को किससे भाग देने पे, छोटी संख्या से। लार्जर नंबर को जब स्मॉलर से डिवाइड करें तो भागफल दो, यानी इस चीज को 4x से भाग देने पर 2 बार तो भाग गया और 15 शेष बच गया, तो ये संख्या क्या होगी 4x गुणा 2 + 15 लिख सकता हूं क्या मैं, 8x + 15। किसी संख्या में, बड़ी संख्या में छोटी वाली का भाग लगाया तो 4x का भाग लगाया तो 2 बार तो क्या गया भाग गया, तो संख्या क्या होगी गुणा 2 + 15। जैसे मैं ये बोलूं एक संख्या है जिसमें 12 का भाग 3 बार तो गया और 4 शेष बच गया, वो संख्या क्या होगी, 12 का भाग 3 बार जाए यानी 36, और 4 कब बचेगा जब 4 एक्स्ट्रा होगा, तो 4x का भाग 2 बार गया तो 4x गुणा 2 और प्लस 15 एक्स्ट्रा। ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, ये HCF ये LCM। क्या लिखोगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा, 4 से इधर उड़ाओगे तो ये 9 आ जाएगा। 8x + 15 बराबर कितना है 9x, x बराबर कितना 15, x 15 है। संख्याएं बताओ, पहली संख्या 4 गुणा 15 60, और दूसरी संख्या क्या है 8x + 15, 8 गुणा 15 + 15 इज 135। छोटी है मोटी है, दोनों का टोटल बता दोगे क्या हो जाएगा 195। और इसमें ऐसा है नहीं है कि मैंने यहां से ये माना है तो आप भी ऐसे मानो। देखो वो है कि आपने यदि संख्याएं सीधे मान ली तो आप थोड़ा सा अलग तरीके से लोगे। पहली संख्या को मान लो आपने क्या मान लिया a मान लिया, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या को a मानते ही दूसरी संख्या में पहले का भाग 2 बार गया तो और वो 15 शेष बच गया, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2a + 15। तो संख्या आ गई a और 2a + 15। अब पहली और में से का और छोटी संख्या का रेशियो कितना 1:4, यानी छोटी संख्या 4 है तो HCF 1 है, छोटी संख्या को 1 कहेंगे तो 1/4, HCF क्या बन जाएगा a/4। LCM कितना बन जाएगा a/4 का कितना गुणा 36 गुणा, इसको 36 से गुणा करो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 है। अब इनको गुणा कर दो, इसका और इसका गुणा, a गुणा 2a + 15 बराबर क्या हो जाएगा a/4 इंटू 9 है। अब इसको आप डायरेक्ट काट सकते हो, यहां से करोगे तो सीधे छोटी वाली संख्या आ जाएगी 60। ऐसे भी आप कर सकते हो, तो जैसा भी आप अप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड रिवीजन से आएगी। चलो अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, फटाफट इनको पढ़ो और बस अपनी जो छोटी मोटी बातें अपन ने सीखी हैं उनके आधार पे फटाफट आंसर बोल दो। HCF ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM। क्या कहोगे, संख्याओं का में से सदैव LCM का क्या होता है फैक्टर होता है। बिल्कुल सत्य वचन है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। जैसे अपन लेते ना HCF जो ही क्या करते हैं अपन मान लो 15 लेते हैं, संख्या कैसी बोलते हो 15x 15y, यदि 2 है तो LCM कैसा हो जाएगा 15xy। 3 होती तो कैसे बोलते हो 15x 15y 15z, LCM क्या होगा 15 तो आएगा ही आएगा, पीछे XYZ का LCM लिखवा रखा है ना ये। तो LCM के अंदर हमेशा HCF क्या होता है प्रेजेंट होता है, LCM में हमेशा HCF प्रेजेंट होता है। तो क्या बोलेंगे LCM में HCF प्रेजेंट है तो LCM के अंदर HCF का भाग हमेशा ही जाएगा और हमेशा जाएगा, तो HCF हमेशा LCM का क्या हो जाएगा एक फैक्टर हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरा बोला HCF हमेशा ही संख्याओं के क्या है बराबर या उनसे छोटा होगा। क्या कहोगे आप, HCF बिल्कुल HCF फैक्टर होगा तो छोटा होगा या क्या होगा बराबर होगा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या है सही है। बराबर भी हो सकता है, बराबर कैसे हो सकता है, कोई बोले 20 और 20 का क्या बताओ HCF बताओ, HCF भी 20 LCM भी क्या होगा 20 हो जाएगा, तो इस केस में बराबर हो सकता है। अदरवाइज HCF हमेशा LCM से क्या होता है छोटा होता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, संख्याओं का गुणा उनके में से और लैसे के गुणा के क्या होता है इक्वल होता है। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF।
क्या कहोगे इस स्टेटमेंट के बारे में? क्या संख्याओं का गुणा एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है? ये अधूरा स्टेटमेंट है। एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर संख्याओं का गुणा नहीं होता, दो संख्याओं का गुणा होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। यहां दो होता ना तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो गुणा वाली अप्रोच सिर्फ दो संख्याओं के लिए वैलिड है। अपन लास्ट क्लास में डिस्कस करके आए हैं कि सिर्फ दो संख्याओं का गुणा उनके में से और लैसे के बराबर, गुणा के बराबर होता है, दो से ज्यादा के लिए काम नहीं करेगा। तो गलत स्टेटमेंट है तीसरा। चौथा क्या है? संख्याओं का एलसीएम हमेशा संख्याओं से बड़ा होता है। क्या संख्याओं का एलसीएम हमेशा बड़ा होता है? हाँ, अक्सर बड़ा होता है, लेकिन अक्सर बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि हमेशा ही बड़ा हो। जैसे मैं संख्या लिख दूं 6 और 18, इनका एलसीएम बताओ ना, क्या है एलसीएम? 18। क्या संख्याओं का एलसीएम संख्याओं से बड़ा आया? नहीं, ये बड़ी वाली संख्या है, क्या हो सकता है? बराबर भी हो सकता है। इसमें भी 20 और 20 का एलसीएम क्या है? 20। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है। जवाब होगा ए। नेक्स्ट पे आओ। दो संख्याओं kx एंड ky, ये बस वो बेसिक डेफिनेशन जो है ना एलसीएम एचसीएफ की, उन्हीं पे बात चल रही। kx एंड ky का एलसीएम kxy होगा। कब होगा वो बताओ। देखो, एक संख्या kx है, एक संख्या ky है, इनका एलसीएम क्या होगा? क्या बोला? एलसीएम kxy होगा, है ना। देखो, अपन बोलते थे ये kxy जब कब बोलते थे? जब एचसीएफ क्या होता था? k होता था। यदि एचसीएफ k हो जाए, एचसीएफ यदि k हो जाएगा तो एलसीएम ऐसा निकलेगा ना दो संख्याओं kxy। तो इसके लिए चार कंडीशन दे रखी है। पहली है x एंड y क्या हो? को प्राइम। x और y क्या हो? को प्राइम हो, यानी x और y पहली कंडीशन को प्राइम। तो x और y जो ही को प्राइम होते हैं तो एचसीएफ k बनेगा। तो को प्राइम के लिए तो शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं दो संख्याओं में, kx और ky में यदि x और y को प्राइम है तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एचसीएफ k होगा। तो k आएगा जो कहते हो, और x भी आएगा, y भी आएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ठीक है। दूसरा, x एंड y आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसे? मतलब लगातार संख्याएं हैं। और आप जानते हो लगातार दो संख्याएं कोई भी आप लोगे तो उनमें कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कुछ भी ले लो, देखो 6 7 11 12 21 22, सबकी सब संख्याएं कैसी हैं? को प्राइम है। इनमें भी कॉमन नहीं, कॉमन नहीं, कॉमन नहीं। तो जब भी आप ऐसा कुछ लेते हो ना k गुणा 6 और k गुणा 7, तो एलसीएम कैसा आएगा भैया? k गुणा 6 गुणा 7 ही आएगा। ये k गुणा 11 गुणा 12 लेना ही पड़ता अपन को। तो दूसरा भी ठीक है। तीसरा, x एंड y आर प्राइम नंबर्स। यदि प्राइम हो गए तो परमानेंट झंझट, प्राइम्स के तो टुकड़े ही नहीं होते, तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। ये तो और ज्यादा ठीक है। जैसे आप 5 और 7 लेके चलते हो x और y को, तो k गुणा 5 और k गुणा 7 का एलसीएम बताओ ना, क्या लोगे? ये तो होगा ही होगा। 5 7 के तो टुकड़े ही नहीं हो रहे, तो कॉमन का तो सवाल ही नहीं है। k गुणा 5 गुणा 7, ये भी ठीक है। या यूं बोल सकते हो, प्राइम नंबर्स होते हैं ना, दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं, उनमें कुछ कॉमन नहीं होता। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, दो लगातार नंबर भी क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं, उनमें भी कॉमन नहीं होता। तो ये दोनों कंडीशन इसी कंडीशन के क्या है? बच्चे हैं। ये दोनों हैं तो इसका मतलब ऑलरेडी को प्राइम है। यदि को प्राइम होंगे तो ये बिल्कुल सही कथन है। तो तीनों ठीक है। इसका मतलब जवाब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। चलो अगले पे आओ। नेक्स्ट में क्या बोला अपन को? kx y क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। तो kx व ky का एलसीएम किसके बराबर होगा? है ना, kx व ky का एलसीएम किसके बराबर होगा? तीन संख्याएं हैं। देखो पिछले में क्या था? kx और ky दो संख्याएं थी, उनका एलसीएम kxy करवाने के लिए क्या जरूरी था कि x और y क्या होने चाहिए? को प्राइम, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो इनका एचसीएफ क्या बन जाएगा? k बन जाएगा। इनका एचसीएफ बन जाएगा k। अब यहां इस सवाल में क्या बोला है? kx एंड y क्या है? प्राकृत संख्याएं। फिर क्या बोला? kx और ky तीन प्राकृत संख्याएं हैं, उनसे बनाया kx और ky। इनका एलसीएम किसके बराबर होगा? फिलहाल x के बारे में, x और y के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो आप एलसीएम में क्या लोगे भैया? k तो देखो जो का त्यों आ जाएगा, दिख रहा है दोनों में, लेकिन x और y के बारे में हमें पता नहीं। यहाँ पे इस सवाल में यहाँ कहीं ऊपर मेंशन थोड़ी कर रखा कि x और y में कुछ कॉमन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? k गुणा xy नहीं बोलेंगे, हम क्या कहेंगे? k गुणा xy का एलसीएम। जो अपन 3 के लिए करते हैं वैसी स्टेटमेंट 2 के लिए बन जाएगी, k इंटू एलसीएम ऑफ x एंड y। जैसे एग्जांपल से देख लो, मैं बोलूं k गुणा 5 और k गुणा 7, आप इनका एलसीएम क्या बोलोगे?
k गुणा 5 इंटू 7, है ना। तो आपके मन में kxy लिखने का मन करेगा, लेकिन आप महाराज ये तो देखो ना, तुम्हें बोला थोड़ी है साइड में प्राइम है या को प्राइम है, कुछ भी नहीं बोल रखा ऊपर। तो एग्जाम्पल ये लो ना, k इंटू 6 और k इंटू 8, ये दो संख्याएं लो, तो इनका जब आप एलसीएम लोगे तो क्या लोगे, ये तो ठीक है दिख रहा आएगा, 2 की सबसे बड़ी पावर वैल्यू क्या है 8, 6 के टुकड़े 2 गुणा 3, तो 2 तो आ रखा क्या आएगा 3 आएगा। तो बताओ ना क्या k गुणा 6 गुणा 8 आया, क्या आया सही मामले में, k इंटू के तो आया, या साइड में क्या आया 6 एंड 8 का एलसीएम, k इंटू एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। तो सही जवाब क्या होगा, k आएगा, ठीक है, लेकिन x और y का एलसीएम आना चाहिए। जब x और y पहले से ही कोप्राइम होंगे तो डायरेक्ट ऐसा हो जाएगा, इनका एलसीएम ऐसे होंगे तो सोचना पड़ जाएगा। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या है, ये। ऐसा kxy क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हमें बोला नहीं यहां पे कि x और y क्या है, कोप्राइम। यदि x और y कोप्राइम बोल रखा होता तो बिल्कुल kxy हो जाता। इसलिए मैं यही तो कह रहे हैं कि भैया kx और ky, यदि x और y कोप्राइम होंगे तो इनका एलसीएम क्या बन जाएगा kxy, इन दोनों केस में भी कोप्राइम बन जाते हैं तो kxy ठीक हो जाता है। अगले पे आ जाओ फटाफट, ये भी पढ़ी हुई बात है तो झट से इसका क्या बता दो, आंसर बता दो। 3 संख्याओं 12x 12y 12z का एलसीएम, एलएक्स नहीं एलसीएम, एलसीएम क्या होगा 12xyz, यदि क्या हो 3 कंडीशन से 12x 12y एंड 12z, इनका एलसीएम निकालने अपन जा रहे हैं, है ना। तो क्या इनका एलसीएम 12xyz हो सकता है, बताओ। लास्ट क्लास में अपन बात करी थी, इनका एलसीएम ऐसा जरूर बोल सकते थे 12 इंटू xyz का एलसीएम, है ना। तो महाराज यदि अपन यूं बोले कि भैया xyz को प्राइम होने से बात बन जाएगी, तो ये बात नहीं बनेगी, क्योंकि कल अपन ने आपको एक एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल याद करो। देखो 12 गुणा 5, 12 गुणा 7 और 12 गुणा 4 ले लिया। इन संख्याओं का एलसीएम आप लोगे तो क्या आएगा 12 गुणा 5 गुणा 7। तो आपका मन करेगा 12xyz लिखने का, लेकिन मैं यो लिख दूं 12 गुणा 4, 12 गुणा 6 और 12 गुणा 9। इनका एलसीएम क्या आएगा, 12 तो दिख रहा है ना, एक 4 ले लेंगे, 12 तो तीनों में है ही, एक 4 और एक क्या 9, तो 12xyz नहीं आया ना। आप देख लो यहाँ पे 5 7 4 क्या है कोप्राइम, और 4 6 9 भी 12 के अलावा क्या है, ये भी कोप्राइम है। 4 6 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 4 6 9 तीनों एक साथ क्या है कोप्राइम, कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में। 4 और 6 में हो सकता है लेकिन तीनों में नहीं है, इनमें 2 कॉमन इनमें 3 कॉमन, लेकिन तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, यहां भी नहीं है, ये भी कोप्राइम है ये भी कोप्राइम है। तो कोप्राइम होने से कभी कभी बैठ सकता है, कभी कभी नहीं बैठ सकता। तो भैया तीनों संख्याओं का एलसीएम 12xyz इस बात के दम पे अपन नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर दूसरी बात, xyz क्या हो, क्रमागत संख्याएं हो, तो क्या ऐसी बात बन सकती है क्या, तो क्रमागत लेके देख लो। ये तो पहला इसके दम पे लिखा पहला स्टेटमेंट। अब आप xyz को क्रमागत संख्या लेके देखो, क्रमागत ले रहा हूं 12 गुणा 4, 12 गुणा 5, 12 गुणा 6। आप बताओ क्रमागत संख्याओं लेके आप इनका एलसीएम निकाल पाओगे क्या, 12 तो आएगा ही आएगा, 2 की सबसे बड़ी पावर वैल्यू 5, 4 5 है ही, और 3 वाली क्या मिल जाएगी भाई 12 तो सीधा सीधा आ गया, भाई बचे हुए हिस्से को देख रहे, 6 के लिए सिर्फ 3 काफी। तो क्या कहेंगे, क्या xyz जैसा आया क्या, नहीं ना, बचे हुए हिस्से में लिया। तो दूसरे स्टेटमेंट के दम पे भी अपन ऐसा नहीं बोल सकते। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, xyz क्या है, प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स होते ही क्या हो जाता है, पूरी आजादी मिल जाती है। कल देखो पहले ये देख लो उसके बाद बात कर लेंगे उसको। प्राइम नंबर होते हैं 12 गुणा 3, 12 गुणा 5, 12 गुणा 7। अब एलसीएम में क्या लोगे भैया, 12 आएगा ही आएगा। और ये जो 3 5 7 है ये बेचारे शुद्ध है, इंडिपेंडेंट को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। तो यदि ये तीनों प्राइम नंबर बन जाते हैं xyz, तो 12 के साथ में फिर तीनों ले लेंगे। तो इस कंडीशन के लिए
12x 12y 12z का एलसीएम 12xyz हो जाए। यदि xyz क्या हूं, प्राइम नंबर्स हो, क्योंकि प्राइम नंबर्स में हमेशा ही क्या इंडिपेंडेंस रहेगी, कभी आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये सिर्फ को प्राइम नहीं है, ये शुद्ध को प्राइम, कल बात कर रहे थे ना, इनमें कुछ भी आपस में 3 5 7 में कॉमन नहीं है। यहां देखो ये वाले शुद्ध को प्राइम है, लेकिन ये मिलावटी को प्राइम हो गए, तो सिर्फ को प्राइम के दम पे अपन नहीं बोल पा रहे थे। कर्मागत में भी क्या है, ऐसे कुछ कॉमन मिल सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। चौथे पे आओ, HCF ऑफ एनी टू ऑफ दीज नंबर्स इज 12। इन तीनों में से किन्हीं भी दो का में से कितना है, 12 है। ये एक क्या है, खास बात है, ये पढ़ने, तीनों में से किन्हीं भी दो का, तीनों में से किन्हीं भी दो का HCF क्या है, 12 है। ये कब होगा, इसके लिए एक एग्जांपल देखो, 12 गुणा 3, 12 गुणा 7 और 12 गुणा 11। इस एग्जांपल में देखो इन दोनों का HCF कितना बोलोगे, 12 है ना, इन दोनों का HCF भी कितना आएगा, 12, और इन दोनों का HCF भी कितना आएगा, 12। क्या इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं क्या, इस एग्जांपल को लेकर, कि इन तीनों संख्याओं में से किन्हीं भी दो का निकालो, इनका निकालो भले इनका निकालो भले इनका निकालो, किन्हीं भी दो का HCF 12 है। क्या यहां बोल सकते हैं 12 गुणा 4, 12 गुणा 6, 12 गुणा 9। आप इन दोनों संख्याओं का HCF बोलो कितना होगा, 12 भी है, 12 के अलावा 4 और 6 में 2 कॉमन आ रहा है, 24। इन दोनों का HCF कितना आएगा, 12 भी है, 12 के अलावा 3 भी है, 6 और 9 में 36। इन दोनों का, इसका और इसका HCF देखोगे 12 गुणा 4 और 12 गुणा, तो HCF 12 ही आ रहा है। तो ये जब आंकड़े हैं, ऐसे आंकड़े हैं, तो आप क्या बोल पा रहे हो, किन्हीं भी दो का HCF निकालो, को प्राइम मतलब 12 ही आ रहा है। इस एग्जांपल में नहीं आ रहा, ये भी 12x 12y 12z जैसा है, ये भी 12x 12y 12z जैसा है, लेकिन यहां किन्हीं भी दो का HCF 12 नहीं है। सबका HCF तो 12 होगा, क्योंकि 4 6 9 तीनों में कॉमन नहीं है। यहां भी सबका HCF 12, यहां भी सबका HCF 12, लेकिन सबके साथ साथ इसमें यदि दो दो के जोड़े में भी देखते हो ना, तो भी HCF सबका क्या है, 12। और यदि ऐसा हो रहा है तो आप बोलो ना एलसीएम क्या बोलोगे, 12 के अलावा 3 भी 7 भी और 11 भी आना चाहिए। ऐसा क्यों हो पा रहा है कि इन तीनों का, इन दोनों का भी, इन दोनों का भी और इन दोनों का भी, किन्हीं भी दो का HCF 12 क्यों बन पा रहा है, क्योंकि ये और ये संख्या 3 और 7 इनमें भी कॉमन नहीं है, 7 और 11 में भी नहीं है, और 3 और 11 में भी कॉमन नहीं है। और ऐसे नहीं है तो ये क्या हो गए, इंडिपेंडेंट को प्राइम हो गए। इंडिपेंडेंट को प्राइम है तो ही ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। यदि तीनों में से किन्हीं भी दो का HCF 12 हो जाएगा तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, फिर एलसीएम कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा। तो 12x 12y 12z का एलसीएम 12xyz होने के लिए या तो तीनों क्या हो, प्राइम नंबर हो, या तीनों क्या हो, इंडिपेंडेंट को प्राइम हो, यानी किन्हीं भी दो का HCF क्या हो जाए, 12 हो जाए। यानी आपको यदि वो कल जो अपन ने एग्जांपल लिया था, कल मैंने 3 संख्याओं को लेकर जो एग्जांपल लेके तुम्हें बताया था, वो तुम्हें ध्यान होता तो तुम आराम से जवाब दे सकते थे। कल मैंने शायद ऐसा कोई एग्जांपल लिया होगा, 3 संख्याएं 13x 13y 13z, है ना। फिर मैंने एग्जांपल दिया 13 गुणा 5 13 गुणा 7 और 13 गुणा 4। मैंने कहा इनका एलसीएम बताओ, आपने बता दिया था 13 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 4। फिर मैंने एग्जांपल दिया 13 गुणा 4 13 गुणा 6 13 गुणा 9। इनका एलसीएम कितना आया था, 13 गुणा 4 गुणा 9, बस इतना ही आया। तो इसके दम पे अपन ने क्या लिखा था कि 3 संख्याएं जब भी होंगी तो एलसीएम कैसा आएगा, 13 इंटू XYZ का एलसीएम, है ना। ये अपन ने बात करी थी कि इसके अलावा XYZ का एलसीएम लिखा जाता है, लेकिन XYZ का एलसीएम भी तो कभी कभी क्या है, डायरेक्ट तीनों का गुणा ही हो जाता है। तो ये गुणा कब होता है, जब ये 5 7 और 4 ये तीनों क्या हो, कल मैंने लिखवाया था 5 7 4 कैसे को प्राइम है, शुद्ध को प्राइम, इंडिपेंडेंट को प्राइम। और ये कैसे थे 4 6 9, ये मिलावटी को प्राइम है। तो जिनमें इंडिपेंडेंट को प्राइम होंगे वहां पे क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हो 13xyz या 12xyz टाइप का, ऐसे मिलावटी को प्राइम में नहीं बोल सकते। तो यहां इस क्वेश्चन में क्या बोला, पहली कंडीशन में सिर्फ को प्राइम बोला है, तो को प्राइम तो मिलावटी भी हो सकते हैं और शुद्ध भी हो सकते हैं, तो इसके दम पे नहीं बोल सकते। कंजुगेटिव नंबर्स, लगातार संख्याएं 4 5 6 ली तो 4 और 6 में कुछ कॉमन दिख रहा है। प्राइम नंबर्स जब होते हैं तो बिल्कुल 3 5 7 शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है, तो इस रूप में एलसीएम आ जाएगा।
और किन्हीं भी दो का HCF यदि 12 है तो इसका मतलब वो तभी होगा जब बचे हुए फैक्टर्स में इंडिपेंडेंस हो, वो शुद्ध हो, उनमें मिलावट आपस में ना हो। इसको उतारो और अगले सवाल पे चलते हैं। ये एग्जाम्पल्स लिख लेना भाई साहब, एग्जाम्पल से ही क्या है चीज क्लियर होगी, पुनः रिवीजन करते टाइम दिक्कत होगी फिर। इस पे आओ। ABC 3 क्या है? असमान धनात्मक पूर्णांक है। इनका में से कितना है P और ले से कितना है Q। तो ABC के बारे में आपके विचार क्या होंगे भैया? 3 संख्याएं हैं ABC, अलग अलग 3 संख्याएं है। पहली A, दूसरी B, तीसरी C, है ना। इनका HCF कितना है? HCF P बोलते ही संख्या कैसी बोलते हो? PX इंटू PY इंटू PZ बोलते हो ना। और इनका LCM क्या बोलते हो? इनका LCM P इंटू, ध्यान रखना कैसा, XYZ का P इंटू XYZ का LCM, ठीक है ना। P इंटू क्या बोलते हैं? XYZ का LCM। अब तीनों का गुणा PX इंटू PY इंटू PZ, और करना ध्यान से, है ना। तीनों का गुणा, क्या उसका P और Q से कोई क्या है रिश्ता है क्या? इनका LCM ये क्या है? Q के बराबर है। देखो एक तो मैं HCF ले लू, P तो है ही, पीछे क्या बनेगा, या इसको तुम यूं लिख सकते हो P² इंटू PXYZ। P² इंटू क्या लिख सकते हो? PXYZ। समझे क्या बात को? PX PY PZ 3 संख्याएं हैं, उनमें P 3 बार, XYZ एक बार। गुणा कर रहा हूं तो 2 बार P को मैंने P² बना दिया, फिर पीछे एक P, एक X, एक Y, Z ऐसे लिख दिया। अब देखो ना, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, A गुणा B गुणा C बराबर क्या होगा? P² इंटू, क्या PXYZ LCM है? क्या PX PY PZ का LCM PXYZ होता है क्या? बताओ ना, PX PY PZ इन 3 संख्याओं का LCM PXYZ होता है क्या? 3 संख्याएं हैं तो LCM ऐसा होता है? ऐसा LCM नहीं है, ये LCM है ही नहीं, तो इसकी जगह आप Q नहीं लिख सकते, Q हमेशा नहीं लिख सकते, तो क्या बोलेंगे? इसका जवाब ना तो ऐसा होगा ना ऐसा होगा, इसका जवाब क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। कल मैं तुम्हें बता रहा था ना कि 2 के अलावा ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, कुछ बुक्स में लिख रखा है, वो ऐसा ही लिख रखा है कि 3 संख्याएं है ना, 3 संख्याओं गुणा बराबर, उन बुक्स में से लिख रखा है HCF का स्क्वायर इंटू LCM, लेकिन ये क्या है? गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं बनेगा। ये फॉर्मूला कब बन जाता? ये बन जाता यदि सवाल में ऐसे बोल देता ना कि XYZ क्या है? इंडिपेंडेंट को प्राइम है ना। XYZ इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है बोला ही नहीं अभी तो कुछ, है ना, नहीं बोला तो कुछ भी हो सकता है, LCM ऐसा भी आ सकता है। ऐसा जब आएगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ये LCM नहीं है हमेशा के लिए, तो इसलिए ऐसी कंडीशन नहीं बन पाएगी। तो क्या बोलेंगे? नन ऑफ दीज अपने इस क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा। अगले पे आ जाओ। ABC 3 संख्याएं हैं, ABC 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 3 प्राइम नंबर्स हैं, उनके LCM के कितने गुणनखंड उनके HCF से क्या होंगे? डिवाइड होंगे। 3 अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं भाई साहब। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता उनका LCM कैसे आता है भाई साहब? गुणा करके। कुछ भी, ना तो इसके टुकड़े होते हैं ना इसके, तो इनका LCM डायरेक्ट क्या आएगा? A गुणा B गुणा C। और इनका HCF बताओ कितना होगा? HCF क्या बोलेंगे? 1। जब अभाज्य संख्या है तो टुकड़े होंगे नहीं, तो कॉमन क्या आएगा? 1। तो इसके कितने गुणनखंड? क्या बोला? LCM के कितने फैक्टर्स? हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ LCM विल बी डिविजिबल बाई HCF? HCF 1 है तो 1 से कितने गुणनखंड डिवाइड होंगे? इसके, इस संख्या के कितने फैक्टर्स 1 से डिवाइड होंगे? तो 1 से तो सारे फैक्टर डिवाइड होते हैं ना। ये संख्या कैसी? A की पावर 1, B की पावर 1, C की पावर 1। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या बोलोगे? इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी बोलोगे? याद है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना बताया था। जो पावर्स आती है उनको क्या कर दो? एक एक बढ़ा दो, 1 + 1, 1 + 1 और 1 + 1, 2 × 2 × 2, क्या बोलेंगे? 8। इस संख्या के, ऐसी कोई संख्या होगी उसके कितने गुणनखंड होंगे? 8।
और सभी फैक्टर्स में किसका भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा। तो सवाल का जवाब क्या बनेगा, 8। आपको ये 3 अभाज्य संख्या वैसे भी लेके देख सकते हो, एक 2 ले लो, एक 3 ले लो, एक 5 ले लो, है ना। 2 3 5, इनका एलसीएम कितना होगा, 30 बोलोगे ना, है ना, एलसीएम 30 है। इनका एचसीएफ कितना है, 1 है। अब 30 के कितने फैक्टर्स, 30 के फैक्टर्स कितने जो क्या होंगे, 1 से डिवाइड होंगे। तो क्या बोलोगे भैया 30 के सारे ही फैक्टर्स क्या होंगे, 1 से डिवाइड हो जाएंगे। 30 के फैक्टर्स कौन कौन है भाई साहब, 1 से शुरू हो जाओ, 1 2 3 5 6 10 15 30, 30 के 8 फैक्टर है और सभी के सभी 1 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 8 अपना क्या बन जाएगा, आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ और बताओ, HCF ऑफ सम एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF ऑफ द नंबर्स। 2 संख्याओं के योग व एलसीएम का HCF संख्याओं के HCF के बराबर होता है। बिल्कुल भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले ही क्या करी थी, बात करी थी। संख्याओं का HCF सम एंड एलसीएम लिखा था ना ये स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या, संख्याओं के अंतर व एलसीएम का HCF, संख्याओं के क्या होगा, संख्याओं के अंतर व एलसीएम का HCF संख्याओं के HCF के भी क्या होगा, बराबर होगा। योग की जगह अंतर कर सकते हैं, दूसरा भी सत्य वचन है। तीसरा क्या कहा, 2 संख्याओं के गुणा, 2 संख्याओं के गुणा व क्या, गुणा व एलसीएम का में से संख्याओं के क्या है, लैसे के क्या होगा, बराबर होगा। 2 संख्याएं, देखो 2 संख्याएं बोलो, HCF एक बार मैं के मान लेता हूं कोई 2 संख्याओं का, HCF के, है ना। ये स्टेटमेंट में करेक्शन करना बेटा, द HCF ऑफ प्रोडक्ट एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द HCF ऑफ द नंबर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। और इसमें क्या लिख दिया, 2 संख्याओं के गुणा व एलसीएम का, गुणा और लैसे का में से, संख्याओं के यहां में से कर दो। अब दोनों जगह क्या हो गया, सेम हो गया, है ना। कि संख्याओं के गुणा और उनके एलसीएम का HCF संख्याओं के HCF में से के बराबर होता है, ऐसा है स्टेटमेंट। अब देखते हैं कि ये सही है कि गलत है। HCF यदि के होगा तो संख्या कैसी बोलोगे, KX और KY, है ना। XY हमारे पास को प्राइम है, 2 ही संख्याओं पे क्या चल रही है, बात चल रही है। इनका एलसीएम बेटा क्या बोलने वाले हो, KXY, एलसीएम KXY, और इनका गुणा क्या बोलोगे, संख्याओं का गुणा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोलो KX इंटू KY, ऐसा ही होगा ना। तो K² इंटू XY, संख्याओं का गुणा ऐसा है और एलसीएम ऐसा है। क्या इन दोनों चीजों में मैं कॉमन देखता हूं, इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, इन दोनों का HCF क्या है, इनमें K भी कॉमन है, X भी है और Y भी है, तो इनका HCF तो क्या आया, KXY आएगा ना। इसका एलसीएम का और गुणा का, संख्याओं के एलसीएम और गुणा का HCF जो है, क्या वो वापस K के बराबर थोड़ी ना आया है, नहीं आया है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। हाँ, अब ये सही स्टेटमेंट कैसे होता, द HCF ऑफ प्रोडक्ट एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, संख्याओं के गुणा का और एलसीएम का जो HCF निकालोगे ना, संख्याएं थी 2 KX KY, जिनका HCF के मान के चले, तो इनके एलसीएम का और गुणा का HCF, इन 2 आइटम्स का जो HCF निकालते हो वो किसके बराबर आता है, संख्याओं, इनके संख्याओं के एलसीएम के बराबर। इनका HCF है ये, इन दोनों का HCF किसके बराबर आया, संख्याओं के एलसीएम के बराबर। तो हिंदी में जो लैसे लिखा हुआ था ना, ये स्टेटमेंट यदि मानते अपन तो वो सही स्टेटमेंट होता, है ना। तो आपको यदि सही करना है तो यहां लैसे कर लो, सही हो जाएगा, और यहां फिर करेक्शन कर दो, इज इक्वल टू द एलसीएम ऑफ द नंबर्स। और यदि अपन को ऑप्शन मिलाने हैं तो आप यहां चेंज कर दो। चौथा स्टेटमेंट क्या है, ये आप नोट्स में रह जाएगा, एक काम कर लो आप, ऐसे कर दो करेक्शन, the HCF of product and LCM of 2 numbers is equal to the LCM of given numbers, यहां ऐसे लिखा हुआ ही है। अब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और इस स्टेटमेंट को आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। जो अपन ने योग और जोड़ के कहा ना, संख्याओं के गुणा और एलसीएम का जब भी HCF निकालोगे तो वो संख्याओं के एलसीएम के क्या आएगा, बराबर आएगा। द HCF ऑफ प्रोडक्ट एंड एलसीएम, संख्याओं के गुणा का और एलसीएम का जो HCF आएगा, इज इक्वल टू दी
एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, के एक्स वाई आ गया, और के एक्स वाई तो संख्याओं का क्या है, एलसीएम है। तो तीसरा सही हो जाएगा यदि यहां आप ऐसे एलसीएम कर देते हो तो। चौथा स्टेटमेंट क्या है, दो असहभाज्य संख्याओं का लसागु उनके गुणा की क्या होता है, बराबर होता है। इसके बारे में बताओ, असहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स है ना, उनका एलसीएम उनके गुणा के बराबर होता है। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं भाई साहब, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। को प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, और जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उनका एलसीएम हम जानते हैं ना, कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट गुणा करके। जैसे 4 और 9 का एलसीएम कैसे निकालोगे, 4 गुणा 9 11, और 7 का एलसीएम 11 गुणा 7। जिनमें कुछ कॉमन नहीं है उनको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जवाब क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो ये करेक्शन किया अपन ने, क्या यहाँ पे एलसीएम करते ये स्टेटमेंट क्या है, चारों सही है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, इनको अच्छे से पढ़ लो, सोल्व कर लो। कल की जो क्लास है वो अपने एलसीएम एचसीएफ की कंसेप्ट वाइज आखिरी क्लास होगी। कल सारे क्वेश्चन अपन क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। मेरे एंड से खत्म हो जाएंगे, आपके एंड से खत्म तब होंगे जब आप एचसीएफ के जो 40-45 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सीट में डाल रखे, वो फिर एक एलसीएम की सीट है, और एक सीट और एचसीएफ एलसीएम वाली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। वो क्या कर लेना, सोल्व कर लेना, और उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। तो आपके एंड से भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।